तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो क्या कहें, इसको स्टोरी टेलिंग कह लेते हैं भाई। ठंड थोड़ी सी लग रही है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, पर कम्बल ले लिया भाई। किसके मैसेज आ रहे हैं? सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मेरी ये दूसरी कहानी है। ये रियल कहानी होती है भाई, मजाक मजाक नहीं करता मैं भाई, सीधी सी बात है भाई, रियल कहानी होती है। मेहनत मुझसे होती नहीं भाई। अभी मैंने कहा स्टोरी टेलिंग सबसे बेस्ट आइडिया यही चाहिए बताओ। पर मेरे पास है भी भाई, स्टोरी टेलिंग बड़ी तगड़ी तगड़ी है। मतलब मैं कौन सी बताऊँ यार, आज मैं बताता हूँ कुछ ना, ऐसी वाली की जो तगड़ी है। ये रियल है भाई, कोई विश्वास भी नहीं करता भाई, घर वाले भी। मतलब मेरे साथ ऐसे सीन हुए पड़े हैं कसम से। तो ये कहानी थोड़ा मनोरंजन भी है, थोड़ा थोड़ा ना फिल्मी भी है, पर उतनी फिल्मी नहीं है, कि ठीक ठाक है मतलब। तो तो कहानी स्टार्ट होती है ना काफ़ी। ये बात मेरे हिसाब से लॉकडाउन की जस्ट बाद की बात है मेरे हिसाब से। 21 22 22 की बात होगी, मुझे भी इतना परफेक्ट नहीं याद यार, मैं नंबर कम याद रखता हूँ। तो भाई सिस्टम ये है कि भाई भाई ध्रुव राठी की तरह लग रहा हूँ। तो मैं और मेरे दोस्त ना काम की तलाश में निकल पड़ते थे, हमेशा निकल पड़ते थे हम। जरूरी नहीं कि एक ही दिन, हमेशा निकल पड़ते थे हम। कैमरा एंगल सही है ऐसे तो ठीक लग रहा है ना। तो हम काम की तलाश में निकल पड़ते थे भाई। सुबह 10 बजे निकल जाना, 11 12 बजे घर आना, जो भी था। अच्छा सॉरी, 11 12 बजे नहीं, सीधा हम दोपहर को जाते थे खाने के टाइम पे। तो मैं और मेरा दोस्त था, आशीष लगा लो, आशीष लगा लो कि आशीष ही था भाई। तो नाम के छुपाना, कोई ऐसा काम तो किया नहीं। तो हम निकल पड़ते थे। छोटी सी है ये स्टोरी टेलिंग में, थोड़ी यूनिक सी है। तो हम ना निकल पड़े काम की तलाश में। वो तो हम साइकिल साइकिल होती थी उस टाइम पे हमारे पास, एक साइकिल में हम निकल पड़े। ठीक है जी, चलो जी निकल पड़े। तो हमारी आगे जाके है डेढ़, लगभग 2 3 किलोमीटर आगे जाके ना, हम चल रहे ना, एक बंदा आया भाई। बंदे की हालत थोड़ा ख़राब थी, यूपी बिहार का लग रहा था। फटे से कपड़े थे। और हमें कहता भाई पहले ना, हाँ हमें कहता कहता ये बस अड्डे जाना है। कहाँ से जाऊँ? मैं कहा अंकल यहाँ से चल जो सीधा। हाँ यहाँ से चल जो। कहता पैदल जाना है। भाई हम हैरान हो गए, पैदल? मैं कहा पैदल कौन जाएगा यार इतनी दूर भाई। मैं कहा पैदल? मैं कहा अंकल पैदल तो मुश्किल है। ऐसे ही कोई बात हुई थी हाँ। मैं कहा टेम्पो पकड़ लो, टेम्पो वाला ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 20 रुपये लेगा मेरे हिसाब से। मैं कहा 20 रुपये लेगा। तो उसने भी उसने भी पता नहीं क्या, कोई रिस्पॉन्स सा नहीं किया। तो बात ये हुई, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया ना। फिर उसने बताया कि, फिर उसने खुद ही बताने लगा भाई, हमने पूछा भी नहीं। मैं कहा अंकल 10 रुपये भी तो मुश्किल है। फिर कहता, मैं कहा फिर हमने ऐसे पूछा कि आपका रहते कहाँ हो क्या वगैरह। कहता मेरे पास पैसे तो है नहीं। फिर हमारे पास भी थे नहीं भाई, हम बच्चे थे। पैसे अगर होते हम थोड़ा कमाने वाले तो हम दे देते 10 20 रुपये, इतना कोई इशू नहीं था। तो कहता मैं पता नहीं कहाँ, पता नहीं उसने कहा मैं कहीं पे ना सीसीटीवी का एलसीडी की कंपनी में काम करता था। तो एलसीडी की कंपनी, तो कहता मेरे हाथों से एलसीडी टूट गई है। उसके बाबू ने, मालक ने, कहता मुझे मारा मारा मारा। और यही रियलिटी में बता रहा हूँ, उसने मुझे मार के यहाँ फेंक दिया। पता नहीं मारा कहीं और दूसरे शहर का था, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ से कहते यहाँ फेंक दिया मार के। तो कहता मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं अब उठाऊँ। और थी उसकी हालत वही, लग रहा था कि हाँ भाई पीटा पूटा लग रहा है, तो चोट लगी हुई थी। तो ये था। तो इसी में ना एक दूसरा बंदा आ गया वहाँ पे। हम बात चल रही थी हमारी, दूसरा बंदा आ गया। उसने दूसरे बंदे से खुद ही पूछ लिया, और जो जा रहा था उसने कहा था भैया तो उसने कहा हाँ भाई क्या क्या हुआ। तो कहता बस बस अड्डे जाना था, 10 20 रुपया होगा। तो उसने, वो अच्छा, अब हमें लगा अच्छा बंदा है भाई वो। आया, उसने निकाले 10 अपनी जेब से 20 20 रुपये। कहता ये ले 20 रुपये, ठीक है और चल जाना, यहाँ से टेम्पो पकड़ लेने। मैं कहा चलो ठीक है। फिर सारा ये ना सब कहानी ख़त्म होने ही वाली थी। तो यार मैं इतना स्टोरी टेलिंग टेलर अच्छा हूँ नहीं, बट अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं। तो ना वो जाने लगे, वो भी जरा घायल था, एक वो दूसरा बंदा और दो हम थे। तो वो जाने लगा था, उसने ना फिर एक ना जेब से अपने ना एक वो निकाली, गट्ठी सी थी एक, पूरा मतलब लेमिनेटेड थी वो। ऐसे लगता है ना जैसे बैंक बैंक में नहीं पैसे होते बिल्कुल टाइट होते हैं, बिल्कुल टाइट, उसमें ऐसे किए होते हैं, पूरी लपेटी होती है पूरा, वो था। और ब्राउन सा कागज़ सा था। कहता भैया ये देखना जरा ये क्या है ये। मुझे कहता पहले देखना जरा क्या है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। हमने देखा देखा, उस दूसरे लड़के ने हमारे हाथ से छीन लिया और खोलने लगा, मुंह से दांत से फाड़ने लगा। कहता देखता हूँ। उसने दांत से फाड़ा, उसने चेक किया, और भाई उसके अंदर 500 की गट्ठी थी। 500 500 की गट्ठी इतनी रही होगी,
इतनी रही होगी लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1.5 लाख के नेड़े तेड़ तो होनी चाहिए। मैं क्या इसके पास पैसे हैं और ये हमसे मांग रहा है, मुझे समझ सा नहीं आ रहा। इसके पास 1.5 लाख रुपये और ये हमसे मांगे जा रहा है सिर्फ 10 रुपये। फिर मैं समझ गया भाई इसका मतलब थोड़ा मेंटली भी इशू है ये थोड़ा। तो उस बंदे ने उसको गिट्टी खोली भी नहीं, उसको ऐसे भी नहीं कहा उसने ना, उस लड़के थर्ड पर्सन ने, उस बंदे ने ना, जो दूसरा था उसने ना खोला भी नहीं, मतलब उसको अच्छे से खोला भी नहीं, उसने हल्का सा ऐसे करके देखा, हमने देख लिया था। तो हमने बोला इसमें पैसे पैसे, हम मतलब बोलने लगे, हमने बोला ही थोड़ा सा तेज, उसने चुप कर दिया, चट करा दिया। उस दूसरे लड़के ने कहता चुप हो जाओ। उसने ऐसे चुप सा करा दिया, उसने फटाफट उसको गिट्टी को दोबारा ऐसे सा पैक सा किया, फिर उसको ना थमा दिया, कहता ले पकड़, ये किसी को मत देना और जा, ऐसे कहा उसने। हमने कहा चलो ठीक है भाई। अब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी यार उस टाइम पे, अब होती तो अब हमें काफ़ी नॉलेज थी, उस टाइम पे नॉलेज थी क्यों कह रहा है कि उसको सीधा बता दे भाई ये पैसे हैं ये वो सो। हमने लगा शायद इसकी सेफ्टी के लिए कर रहा होगा कि हाँ भाई ये कहीं घुमा ना दे ऐसे। फिर हमने कहा, फिर हम चले गए, और वो अपने अंकल इधर को चला गया, हम इधर को चले गए। यहाँ पे खड़ा था आदमी वो वाला, जो वो था लड़का सा था कर रहा था। तो हम उधर को जा रहे थे, वो लड़का हमारे पीछे पीछे आ गया और एकदम से कहता कहता यार देखो उसके पास पैसे हैं। कहता लग भी कहता पागल सा रहा है, अरे यहाँ का है भी नहीं कहता ऐसा, और उसको पता भी नहीं इसके अंदर पैसे हैं। ऐसा करते हैं उसे छींट के ना भाग जाते हैं कहते, किसी को कहता क्या ही पता चलेगा, है भी पागल क्या बताएगा। और भाई हमने जोड़े हाथ, हमने कहा हाँ मैं भाई अच्छे करके ईमानदार लोग, पर हमसे ये काम नहीं होता भाई। हमने को भी खींच के कहा बिल्कुल, मैं कहा ये काम नहीं होता, तू भी मत करना, हमने कहा। उसने कहा चलो ठीक है। फिर वो ना, फिर उस बंदे के पीछे चला गया जिसके पैसे थे, वो चला गया उधर, हम चले गए इधर। भाई हम भाई जवाक मत थी, बच्चे थे हम उस टाइम पे, हमें इतनी नॉलेज थी नहीं। तो हम चले गए आगे को, फिर हमने थोड़ा दिमाग से लगाया यार ये वो लड़का उसके पीछे चला गया है, कहीं ये उसे छीण छूड़ ना ले। मुझे लगता है ऐसा पक्का करेगा, मुझे पता नहीं क्यों, और ये सबको ही लगा, मेरे दूसरे दूसरे दोस्त को भी लगा भाई को, कहता करेगा ये पक्का ऐसा। तो मैंने सोचा, हमने सोचा यार कि यार इस बंदे को कहीं सही जगह लेकर जाना चाहिए, जहाँ पे कोई मतलब वो है, किसी बड़े के पास, कोई समझदार के पास, जो या पुलिस स्टेशन कह लो या कुछ कह लो। अब वो बाद में हमारा दिमाग काम किया, पहले तो किया नहीं भाई, पहले तो ब्लैंक हुआ पड़ा था, हम बस बच्चे थे, हमारे हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो हमने पीछे मुड़े, हमने कहा यार हमें जाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए उस लड़के को, कहीं वो लूट ना ले, या उसको हम उसके साथ चल रहते हैं जब तक उसको टेम्पू ना मिले, जो भी है, या पुलिस स्टेशन में छोड़ते हैं। हम भाई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उतना, हमने साइकिल मोड़ी, हम फटाफट उधर को गए। भाई कोई दिखा ही नहीं, ना वो लड़का दिखा जो कह रहा था कि चोरी करते हैं, ना वो बंदा दिखा जिसके पास 1.5 लाख रुपये, पता नहीं कितनी ज़्यादा ही जी रहेंगे मुझे नहीं पता, पर थे काफ़ी, थी वो गिट्टी सी थी, ज़्यादा ही रही होगी यार मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि वो टाइट थी, बैंक वाली थी वो पूरी टाइट, इतनी 1.5 2 लाख तो हो सकते थे, तो वो भी नहीं दिखा। हम आगे भी गए, हमने जहाँ जहाँ हमने रास्ता बताया था कि इधर को जाना, उधर भी गए हम, वो उधर भी नहीं दिखा हमें। भाई हमने कहा होगा सिस्टम उसका भाई, मेरे को वो यही हुआ होगा कि उसने उससे पैसे चुरा लिए होंगे भाई, भाग गया होगा वो इधर उधर चला हो गया होगा भाई, या पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ उसके बाद। पर दिमाग हमारा बाद में काम किया कि ऐसा करना चाहिए था हमें, पहले काम किया नहीं। तो ये थी, और ये इसमें वो, ये मैंने घर वालों को भी बताया, अरे ये रियल है भाई, 100% मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को ना कोई मतलब ऐसे झूठ झूठ बोलने से, भाई जो रियल है वो रियल है। अरे मेरे घर वालों को वैसे विश्वास नहीं, वैसे मतलब थोड़ा सा होता तो है कि भाई ये क्या बोली जा रहे हैं, उस टाइम पे हम छोटे भी थे, छोटे इतने भी छोटे नहीं थे पर ठीक ठाक थे। तो उनको लगा पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, पर उन विश्वास उन्होंने किया होगा पता नहीं, जो भी है। तो तो भाई यही है, थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव है, बट अब इतना भी वो नहीं है हार्ड कि भाई ये बिल्कुल ही हमने कोई जादू देख लिया, नॉर्मल है। फिर मुझे ना 1% ये भी लगा कि ये प्रैंक प्रैंक तो नहीं है कहीं, जैसे दिल्ली साइड हो, फिर मैंने सोचा यार तो ये प्रैंक तो दिल्ली साइड होते हैं, यहाँ थोड़ी होते हैं ये प्रैंक प्रूंक, ये तो पंजाब है भाई, तो पंजाब में, चलो मैं लोकेशन भी शेयर कर दी, पंजाब में भाई, पंजाब में कहाँ होता है भाई। फिर मैं, यार प्रैंक तो नहीं था वो, प्रैंक होता तो बंदे को पता लग जाता, इधर उधर से कैमरे घूम रहे हैं बता देते हैं ऐसी चीज़ें। प्रैंक तो नहीं था वो, जो भी था भाई मुझे नहीं पता, पर उस समय मुझे काफ़ी बैड फील हुआ कि यार मैंने कुछ शायद गलत तो नहीं किया कहीं, मुझे शायद एक तो नॉलेज भी नहीं था ना, मैंने ये सोचा कि मुझे शायद ये करना चाहिए था कि उस बंदे को सही सलामत या तो पुलिस स्टेशन में छोड़ना चाहिए था, या तो किसी समझदार बंदे को देना चाहिए था, जो हमारे जो भी था कोई। उस आगे जाके ना, तो मेरे को बाद में याद आया, आगे जाके मेरे दोस्त की दुकान भी थी वहाँ पे, तो मैं क्या उसके पास ले जाता उस दुकान में, उसको बैठाते आराम से, पानी पूनी पिलाते, बताते कि हाँ भाई, बताते भाई क्या क्या दिक्कत है क्या सीन है।
वो हमें बाद में याद आया, पहले हमें कुछ याद नहीं आया। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमने कुछ गलत किया, पर वो यार उस उम्र के हिसाब से भी वो नहीं थे हम मेरे हिसाब से इतने कैपेबल कि हम समझ पाएँ चीज़ों को। अब तो चलो बात अलग है, हम मैच्योर हो चुके हैं, पर उस टाइम हम नहीं थे उस लेवल के। तो बस ये कहानी थी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है यार? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी गलत मत करो भाई, चाहे जो मर्जी हो। वैसे मत, ऐसे नहीं कि हम बच्चे थे हमने तब पैसे नहीं लिए डर के मारे, भाई हमारा असूल था, हम अच्छे घर से, हम नहीं करते ये चीज़ें। और अभी भी होते हैं। हमें मुझे मुझे 2 बार हमें फ़ोन मिला है, 2 बार हमने लौटाया है फ़ोन हमने भाई, जबकि हम वो चोरी कर सकते थे भाई। एक तो मैं 12-1 बजे सबसे घर आ रहा था, ये कहानी चलो मैं बता ही देता हूँ। 12 हम आ रहे थे 12-1 बजे, 2-3 दोस्त थे। रात के अंधेरे में 12:30 बजे हम कॉल सेंटर में काम करते थे, तो वहाँ पे फ़ोन मिला हमें, किसी लड़की का था। उसमें तो खाटू श्याम जी की तस्वीर बनी थी। मैं कहा ये तो मैं कहा चलो, मैं कहा फिर तो ये कौन ही चोरी करता, हमारे तभी हमारे हाथ में लग गया कि इसको मिल जाना चाहिए लड़की को। तो भाई हमने किया, उसी उसका पासवर्ड ही क्या सिंपल सा था, 1 2 3 4 हमने वही ट्राई मारा और हमने कॉल की। जो लास्ट कॉल आई थी, हमने कहा भैया मैम आपका ये फ़ोन है, ये है, आ जाओ लेने के लिए। भाई वो, उसने थैंक यू तक नहीं कहा भाई। मतलब पहले तो हम डर गए, कहती कहती इधर आ जाओ उधर आ जाओ। मैं कहा भाई फ़ोन तेरा है भाई, टेंशन तुझे होनी चाहिए, तुझे बोलना चाहिए कि हम कहाँ पे हो, मैं आऊँ भाई, तू हमें बुला रही है उधर आ जा। हम डर गए भाई, किसी का ट्रैप तो नहीं है जान के फ़ोन रख के। और टाइम भी रात की 12:30 बजे का, फाटकों का टाइम था वो। हम डर गए, हमने कहा नहीं भाई ले आना है तो खुद आओ भाई। फिर आई, फिर हम चल जेन्युइन निकली, वो अपने पापा के साथ आई, लिया उसने फ़ोन। अरे थैंक यू तक नहीं कहा भाई उसने, मेरे हिसाब से नहीं कहा था उसने, थैंक यू तक नहीं कहा। हाँ नहीं कहा था भाई। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई ना, होता है। और उसके लिए हम खड़े रहे कम से कम आधा घंटा, आधे से तो ज़्यादा ही घंटा खड़े रहे। हम तो निकलने वाले थे, हमने कहा निकल मैं कहा, हम कल सुबह ले लेना फ़ोन, कहीं नहीं जाता तुम्हारा फ़ोन। फिर एक और इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, एक और फ़ोन मिला, बाइक में चलते चलते नीचे मिला, और वो बड़ा नवा था और काफ़ी बड़ा था। फिर वो वही उठाया हमने, तो मैंने देखा ये तो फ़ोन है सही में, मेरे दोस्त को दिखा, फिर मैंने उठाया। अ, तो काफ़ी नवा फ़ोन लग रहा था। तो मैं समझ गया था कि शराबी शराबी का ही लग रहा था वो फ़ोन, ऐसे ही चलते चलते हॉटस्पॉट भी ऑन था ये सब। फिर हम वेट किया, हमने कहा किसी कॉल आएगी, क्योंकि पासवर्ड हमें पता नहीं लग रहा था, नहीं तो पासवर्ड खोल के कॉल कर लेते हैं किसी को, फैमिली मेम्बर को। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया भाई, सब कॉल ही नहीं आई किसी की। फिर अचानक से कॉल आ गई, फिर हमने कहा भाई हाँ जी, कि आपका फ़ोन है, ये जो भी है, कि इधर इधर आ जाओ फटाफट लेने के लिए। फिर अब क्या था, आया वो बंदा भाई, हमने दे दिया उसको। भाई वो मेरे को, मैंने जैसे अंदाज़ा लगाया था ना कि वो शराबी होगा भाई, वो शराबी ही था। कहता कहता पैग पुग लगाने हैं, उसने सबसे पहले यही बात कही। मैं क्या, पैग पुग लगाने वाले बंदे होते हैं ना भाई, तुम्हारा फ़ोन तुम पे मिलना भी नहीं था अब तक। तो मन में सोचा, मैंने बोला तो नहीं, मैं क्या पैग वाले बंदे होते तो ये फ़ोन तुम्हें मिलता भी ना कभी। तो बस यही था कि कभी यार, मेरा ये मानना है कि बुरा करोगे बुरा होगा। भगवान चलो अलग चीज़ है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, पर एक चीज़ पे बिलीव रखे, कर्म कर्म। अच्छा करोगे, अब मुझे नहीं पता अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं उस फल की चिंता मत करो, वो वाला सीन है। मतलब कह लोगे, मैं ज़रूरी नहीं कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ, या जो भी। अब मैं थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, बट मैं ये मानता हूँ कि अच्छा करो, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो या ना हो, अच्छा करो। बी काइंड टू एवरी वन। अंग्रेजी ज़्यादा बोल दी मैंने, तो बस यही है, सबके साथ काइंड रहो भाई। तुम्हें नहीं पता कोई कौन किस हालात में, किस उसमें है, बट ये है कि अगर कोई तुमसे ज़्यादा चंटगिरी करता है तो भाई उसको फिर आर या पार करो। फिर वो वाला काम नहीं होगा हाथ जोड़ने वाला। तो यही है बस भाई, यही कहानी थी। और भी कहानियाँ मेरी स्टोरी टेलिंग में, और मैं लाता रहूँगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, बताना कि यार क्या कुछ भी बताऊँगा मैं। थोड़े हॉरर्स भी हैं, हॉरर उस लेवल के हॉरर नहीं है, नॉर्मल हॉरर है, पर ऐसी मस्ती वाले बहुत है मेरे। एक तो यार इंटरव्यू वाले बहुत है, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इंटरव्यू दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो इंटरव्यू लिए बहुत ज़्यादा, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना किसी दोस्त को, किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। रियल इंसिडेंट है, कोई फेक नहीं है, सही में रियल है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।